never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल फिल्मी रात। आज हम आपके लिए लाए 2011 की एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी को। ये मूवी है दो दोस्तों के बारे में जो कि एक दूसरे के साथ ऐसी रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं जिसमें वो एक दूसरे के साथ कुछ भी कर सकते हैं बट बिना कमिटमेंट के। क्या ऐसी रिलेशनशिप चल पाएगी, आगे क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की अपनी मूवी को। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर डिलन को देख सकते हैं। डिलन एक ब्लॉगर था और उसकी एक कंपनी भी थी। वो अपने काम की वजह से अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम भी नहीं दे पाता। एक दिन जब वो मूवी देखने के लिए जाने वाले थे, इस बार भी डिलन बहुत ही लेट हो गया। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिला तो उसे वो ब्रेकअप कर लेती है। कहती है तुम हमेशा अपने काम पर ही ध्यान देते हो, मुझ पर कभी भी तुम्हारा फोकस नहीं होता। इसी के पैरेलल में हम हमारे एक और मेन कैरेक्टर जेमी को देखते हैं। जेमी के बॉयफ्रेंड ने भी आज उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। कहा कि तुम बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल हो। एक्चुअली में जेमी ये रोमांटिक मूवीज देखती है। उसे हमेशा लगता है कि उसे बचाने वाला प्रिंस चार्मिंग आने वाला है, उसके लिए वो सीन करेगा, उसके लिए वो डांस करेगा। ये सारी चीजें बहुत ही कमिटमेंट लेती है और ये कमिटमेंट करने वाला जेमी को अभी तक कोई मिला नहीं। इन दोनों के ब्रेकअप के बाद ये दोनों बहुत ही हर्ट हो चुके थे। ये डिसाइड करते हैं कि ये कभी भी अपडेट नहीं करेंगे। एक्चुअल में जेमी न्यूयॉर्क में रहती है और डिलन एलए में। इसके बाद तुरंत नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डिलन एलए से न्यूयॉर्क में आ रहा था। उसे एक अच्छे जॉब की ऑफर आई थी और ये ऑफर जेमी की वजह से ही आई थी। एक्चुअल में जेनी की फाइनेंशियल एचआर कंसल्टेंसी है। जेमी के कंपनी को अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, इसलिए वो उसका कॉन्टैक्ट उसे दे देती है। इसी वजह से जेमी ने डिलन को कॉन्टैक्ट किया था। अब जॉब इंटरव्यू देने के लिए डिलन न्यूयॉर्क पहुंचा। जेमी वहां उसका वेलकम करने के लिए आई। जेमी को लगता है कि अब डिलन को जेक्यू मैगजीन में काम करने के लिए मिलेगा। ये उसके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट डिलन को इसका सीरियसनेस नहीं था। उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी थी और एले भी उसे पसंद था। जेमी ने कहा कि न्यूयॉर्क बेस्ट है, तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी कंपनी में काम करना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। डिलन इंटरव्यू देकर आया और उसे जॉब मिल भी जाता है, बट अभी भी उसे न्यूयॉर्क में रहना है या नहीं, इसे लेके ये सॉर्ट नहीं था। जेमी ने कहा कि मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगी न्यूयॉर्क कितना बेस्ट है। वो फिर उसे ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक बार में लेकर आई जहाँ पर डिलन एक सेलिब्रिटी से मिलता है, बट वो उसे उतना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो उसे बहुत ही टॉल बिल्डिंग के ऊपर लेकर आई। जेमी ने कहा कि मैं जब भी अपसेट होती हूँ तो हमेशा यहीं पर आती हूँ। ये उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस था। डिलन को भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। डिलन के फादर भी एक बहुत ही बड़े राइटर थे, ये बात जेमी को पता थी। तो जेमी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर जॉब ले रहे हो, इसके बारे में तुम्हारे फादर क्या कहेंगे। डिलन कहता है कि मैं हमेशा लाइफ में जो भी कहूँ वो अच्छा ही करूंगा। ये मेरे फादर को हमेशा लगता था, वो मुझ पर प्राउड होते। इसके बाद जेमी डिलन को टाइम स्क्वायर में लेकर आई जहाँ पर सब लोग एक सिंक्रोनाइजेशन में डांस कर रहे थे। जेमी ने कहा इतनी बड़ी सिटी में लोगों को अकेला ना लगे, इसलिए सब मिलकर यहाँ पे डांस करते हैं। उन्हें लगता है कि किसी चीज का ये पार्ट है। ये सारी चीजें देखकर डिलन ने भी डिसाइड कर लिया कि अब वो न्यूयॉर्क में रहेगा। डिलन ने फिर अपना जॉब ज्वाइन किया। सबके साथ वो बहुत ही फ्रेंडली था। उसका एक नया फ्रेंड बनता है जिसका नाम है टॉम। डिलन के ऑफिस में जॉब का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए जेमी आई हुई थी। ये एक 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है और उसे डिलन छोड़कर जा सकता है, बट जेमी कहती है कि ऐसा करना मत, अगर तुम छोड़कर चले गए तो मुझे कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। बात करते करते डिलन जेमी से पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी। जेमी को लगा कि डिलन उसे डेट के लिए पूछ रहा है। जेमी कहती है कि पूरी सिटी में सिर्फ मैं ही तुम्हारी फ्रेंड हूँ और अगर हम दोनों डेट करेंगे तो ये सब बहुत ही वियर्ड हो जाएगा। डिलन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ एज ए फ्रेंड तुम्हें पूछ रहा था। इसके बाद फिर ये दोनों लंच के लिए आए। बातें करते करते ये अपने प्रीवियस ब्रेकअप के बारे में बात करने लगते हैं। उनके एक्स पार्टनर्स को उनके बारे में क्या लगता था, ये सारी चीजें एक दूसरे को उन्होंने बता दी। ये हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत ही ऑनेस्ट रहते थे, इस वजह से इनकी फ्रेंडशिप बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। जेमी ने कहा कि कल रात मेरे घर में पार्टी है जहाँ पर तुम और भी फ्रेंड्स बना सकते हो। डिलन भी इस पार्टी में पहुंच गया। वो बहुत सारे मजे करता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलने लग गए थे। एक रात डिलन जेमी के घर में मूवी देख रहा था। जैसे कि हमें पता है कि जेमी को रोमांटिक मूवी बहुत ही अच्छी लगती है। डिलन कहता है कि सारी मूवी एक ही टाइप की होती है। इन मूवी में रिलेशनशिप के लिए लोग कितना कुछ करते हैं, किसी से प्यार करना इतना कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं चाहिए। जेमी भी इस बात से एग्री करती है। वो कहती है कि आदमी की फिजिकल नीड्स होती है, उसे कंप्लीट करने के लिए हमें इतना कुछ नहीं करना चाहिए। डिलन कहता है कि जैसे हम किसी के साथ टेनिस खेलते हैं उसी तरीके से ये भी चीजें होनी चाहिए। दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा। तो डिलन जेमी से पूछता है कि क्या तुम्हें टेनिस खेलना है। इसका मतलब है बिना किसी कमिटमेंट के साथ डिलन उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहता था। जेमी कहती है कि ऐसा कैसे, क्या हम एक दूसरे से अट्रैक्टेड भी है। इन दोनों ने एक दूसरे को नोटिस किया और रियलाइज करते हैं कि दोनों अट्रैक्टेड है और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो गए। इन दोनों ने कसम ली थी कि इनकी रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल रहेगी, कोई भी इमोशन इन्वॉल्व नहीं होगी। ये हमेशा अच्छे फ्रेंड रहेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस रात के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं।
दोनों के बीच में जरा ऑकवर्डनेस था। तो एक दिन जेमी ही डिलन के ऑफिस में आ गई। दोनों ने इस इशू में बात की। उन्हें लग रहा था कि शायद जो भी हुआ इस वजह से इनकी रिलेशनशिप में ऑकवर्डनेस आ चुका है। ये डिसाइड करते कि ऐसा कुछ भी फिर से नहीं होगा, पर एक दूसरे से ये दूर रह नहीं पाए और फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन जब ये साथ थे तभी अचानक से जेमी की मदर आ जाती है। जेमी ने मदर को सिचुएशन समझाई और मदर को भी ये बात अच्छी लगी। एक्चुअल में जेमी की मदर ने भी कभी कमिटमेंट नहीं की थी। उसका डिवोर्स हो जाने के बाद वो कभी भी सेटल नहीं हुई थी, एक जगह पर वो टिकती भी नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिलन और टॉमी जब हैंग आउट कर रहे थे तब डिलन ने उसे जब जेमी के बारे में बताया तो टॉमी कहता है तुम्हारी रिलेशनशिप कभी भी वर्क नहीं करेगी। लड़कियों को इन सब चीजों को देखने का नजरिया बहुत ही अलग होता है। वो तुमसे कुछ भी कहे बट वो कुछ अलग चीज ही चाहती होगी। अब जरा टाइम गुजर चुका था तो एक दिन जेमी रियलाइज करती है उसे फिर से एक डेट पर जाना है। वो एक सीरियस रिलेशनशिप चाहती थी। डिलन कहता है कि ठीक है, ये अरेंजमेंट तोड़ने के लिए वो रेडी था। इसके बाद वो लोग पार्क में आए। उसने कहा कि मैं उस लड़की को डेट कर सकता हूँ। वहीं पर जाकर उसने डायरेक्टली उससे बात कर ली। बाद में उसे पता चला कि उस लड़की का हस्बैंड और किड्स भी है। जेमी इस पर बहुत हंसती है। उसने भी पार्क में और एक लड़के को नोटिस किया। इस बात जेमी ने जाकर उसे अप्रोच किया। वो एक डॉक्टर था और जेमी उसके साथ डेट पर जाने वाली थी। वो दोनों फर्स्ट डेट पर गए और एक दूसरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं। डॉक्टर का नाम था पार्कर और पार्कर को जेमी के साथ उसके घर पर चलना था। तो जेमी उसे कहती है कि मेरा एक रूल है, 5 डेट तक मैं कभी किसी को अपने घर पर नहीं ले जाती। उसने उसे बताया कि मैंने इमेजिन किया है कि मेरे भी लाइफ में मूवी जैसा एक हीरो आएगा, मेरा एक प्रिंस चार्मिंग। अब जब जेमिन और पार्कर डेट करने लग गए थे तो डिलन को जरा अकेला महसूस होता है। वो उसे मिस करता है। उसने दूसरी लड़कियों के साथ डेट पर जाने का ट्राई किया बट कोई भी उसे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी और पार्कर की 5 डेट कंप्लीट हो गई थी। ये दोनों इंटीमेट होते हैं। जेमी अगली सुबह उठी और डोनट्स लेने के लिए जाती है। पार्कर मौके का फायदा उठाते हुए उसे कुछ भी ना बताकर उसके अपार्टमेंट से निकल रहा था। जेमी ने उसे पकड़ लिया तो वो बहाने बनाता है। जेमी बहुत ही हर्ट हो गई। जेमी को बहुत बुरा लगा तो पार्कर कहता है कि जो प्रिंस चार्मिंग तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए वो मैं नहीं हूँ। वो उसे इतना टाइम और अटेंशन नहीं दे सकता। इसी बात पर उनका ब्रेकअप हो गया। ये सब बातें जब जेमी डिलन को बताती है तो डिलन कहता है कि उसे भूल जाओ। वो बहुत ही घटिया आदमी था। जेमी को चीयर अप करने के लिए उसे जो पेंटिंग अच्छी लगती थी ये डिलन ने बाय कर ली थी। जेमी को ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी लगी। जब वो घर पर आई तो उसकी मदर अचानक से फिर से चली गई थी। हॉलीडे था तो जेमी और उसकी मदर एक साथ टाइम स्पेंड करने वाले थे। जेमी को बहुत ही बुरा लगता है। डिलन को जब ये बात पता चली तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर आकर रह सकती हो, वैसे भी तुम घर पर बहुत ही ज्यादा बोर हो जाओगी। उसने डायरेक्टली टिकट्स बुक कर लिए, उसे घर पर लेकर आ गया। डिलन के घर पर उसके फादर के साथ उसकी सिस्टर भी रहती है। ये सब एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हुए। डिलन के फादर और उसकी सिस्टर एनी को जेमी बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ में पता चलता है कि डिलन के फादर को अल्जाइमर था, इसी वजह से सारी चीजें वो भूल जाते थे। वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरसिंग चीजें करते थे। वो जो भी चीजें करते कभी कभी अपनी पैंट पहनना भी भूल जाते हैं। ये सब चीजें डिलन को जरा अनकंफर्टेबल लगती है। वो इससे एम्बैरस हो जाता है। स्लोली जेमी और एनी ये दोनों बॉन्ड करने लगते हैं। रात में जेमी के रूम में डिलन आ गया। वो उसके साथ ही रात बिताना चाहता था तो जेमी उसे मना कर देती है और ये दोनों वहीं पे हैंग आउट करने लग गए। डिलन ने कहा कि तुम मेरी लाइफ में आई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जेमी ने कहा कि तुम भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। ये बात करते करते एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। रात में जब डिलन जेमी के रूम से बाहर निकलकर अपने रूम में जा रहा था तब एनी ने बात नोटिस की थी। ये अगली रात डिनर करते हैं। डिलन के फादर को अचानक से अपनी वाइफ की याद आ गई। उनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका था तो इस बात से उसके फादर बहुत ही अपसेट थे। डिलन को ये चीज बहुत ही एम्बैरसिंग लगी थी। इसके बाद नेक्स्ट डे जब डिलन जेमी को सिटी दिखाने के लिए लेकर गया तो वे हॉलीवुड साइन के ऊपर बैठ जाता है। डिलन डर रहा था बट जेमी उसे जबरदस्ती लेकर गई। वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने फादर को लेकर एम्बैरस नहीं होना चाहिए। लोग उन्हें क्या समझते हैं ये चीज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। वो तुम्हारे फादर है और तुम्हें उन्हीं नजरों से उन्हें देखना चाहिए। डिलन को यह भी बात सही लगी। जिस साइन पर वो थे यहाँ बैठना अलाउड नहीं था तो पुलिस उन्हें पकड़ भी लेते हैं। बेचारा डिलन हाइट से डरता था तो इस वजह से वो भाग भी नहीं पाया। इनका वीकेंड ऐसे ही बहुत ही अच्छे से जा रहा था। तब एक दिन एनी डिलन से बात करती है। वो कहती है कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहे हैं। एनी ने नोटिस किया कि तुम एक दूसरे के लिए बहुत ही परफेक्ट हो। डिलन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं और वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा डैमेज्ड है, मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। ये सारी बात जेमी ने सुन ली थी। उसे बहुत ही बुरा लगा। रात में उसने फ्लाइट बुक कर ली। इसी गुस्से में वो वहां से चली जाती है। डिलन भी न्यूयॉर्क आया और अपना काम कंटिन्यू करने लगा बट उसकी जेमी से कुछ भी बात नहीं होती। वो उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रही थी। एक दिन जेमी को एक कंपनी की रिक्वायरमेंट आई। वो डिलन को किसी भी तरीके से हायर करना चाहते थे। जेमी फिर भी डिलन को कांटेक्ट नहीं करती। डिलन को पता था कि जेमी हमेशा ऐसे टाइम में कहाँ पर जाती है, बिल्डिंग के रूफटॉप पर। उसी टाइम पर वो भी उसके पास पहुंच गया। वो उससे पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। जेमी ने कहा कि मैं इमोशनली अनअवेलेबल हूँ, हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते।
डिलन कहता है कि वो सारी चीजें बस मैं अपनी सिस्टर से कह रहा था, उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। जेमी कहती है कि तुमने कभी भी मुझे सीरियसली लिया ही नहीं। उसे एक्चुअली में डिलन के लिए फीलिंग्स आ गई थी। ये बात डिलन रियलाइज नहीं कर पाता। उसे इस तरीके से खोने के बाद उसे बहुत ही बुरा लगता है। जेमी को अच्छे लगने वाले रोमांटिक मूवीज जो उसे अच्छी नहीं लगती थी, ये भी उसे मिस करते हुए वो देख रहा था। जिस कंपनी ने पहले जेमी को कांटेक्ट किया था, वो इनडायरेक्टली डिलन को कांटेक्ट कर लेती है। डिलन जाकर उनके साथ मीटिंग करता है, तो जेमी को यह बात पता चलने के बाद वो उसे कन्फ्रंट करने के लिए उसके पास पहुंची। वो उसे कहती है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, तुम इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकते। डिलन कहता है कि मैंने सिर्फ एक ही मीटिंग की थी, और अगर सचमुच मैं ये जॉब छोड़कर जा रहा हूँगा तो मैं तुम्हारा बोनस का चेक लिख कर जाऊंगा। फिर से इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि एनी को जरा सा बाहर जाना था, तो कुछ दिनों के लिए डिलन के फादर वहाँ पर आकर उसके साथ रहने वाले थे। जेमी की मदर भी अब वापस आ गई थी। एक दिन जब वो लोग हैंग आउट कर रहे थे, तो सारी सिचुएशन वो देखकर कहती है, तुम सिर्फ डरती हो, मेरे मिस्टेक्स फिर से रिपीट नहीं करना चाहती। तुम जो ये सब बात कहती हो कि तुम्हें प्रिंस चार्मिंग चाहिए, मूवी जैसा हीरो चाहिए, बट एक्चुअल में तुम ये सब चीजें नहीं चाहती हो। तुम एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए जो तुम्हारे साथ पूरे वक्त पर कब्जा कर सके। मदर को भी लगता था कि डिलन उसके लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट सीन में डिलन के फादर उसके पास पहुंच गए थे। ये एयरपोर्ट पर लंच करते हैं, तो उसके फादर ने अपनी पैंट उतारकर बाजू में रख दी। इस बात से पहले वो एम्बैरेस हो जाता है, बट जेमी ने उसे जैसा कहा था कि अपने फादर से तुम्हें एम्बैरेस नहीं होना चाहिए, तो डिलन ने वैसा ही किया। उसने भी अपनी पैंट निकाल दी और अपने फादर के साथ लंच करता है। लोग क्या कहेंगे इसका उसे फर्क नहीं पड़ता। लंच करते वक्त उसके फादर अचानक से किसी लड़की का नाम लेने लग गए। डिलन कहता है कि वो लड़की कौन थी। फादर ने कहा कि जब मैं यंग था तब वो मुझे मिली थी, वो मेरी लाइफ का प्यार थी, मैं कभी भी उसे भुला नहीं पाया। शायद उसी वजह से तुम्हारी मदर ने मुझसे डिवोर्स ले लिया। फादर पहले ये सब बात नहीं कर सकते थे, पर वो कहता है कि लाइफ बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, तुम्हें इस तरीके से उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर डिलन ने रियलाइज किया कि वो कितना जेमी से प्यार करता है। वो डायरेक्टली जेमी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जेमी आज रात उसकी मदर के साथ कहीं जाने वाली थी, तो उसकी मदर वहाँ पहुँचती ही नहीं। डिलन ने जेमी की मदर के साथ बात की थी और वो वहाँ पर पहुँच जाता है। अचानक से जेमी के आसपास के सारे लोग डांस करने लग गए थे। उसने डिलन को नोटिस किया। उसे जेमी को जिस तरीके से मूवीज अच्छी लगती है वैसा ही किया था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, मुझे मेरा फ्रेंड वापस चाहिए, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जेमी कहती है कि मुझे सब लोगों के सामने किस करो, और डिलन ने भी ऐसा ही किया। इसी के साथ इनकी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्टार्ट हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की मूवी। अब आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए पीस आउट। जय हिंद।